नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वप्न चैनल में आप सबका स्वागत है। महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर शुरू है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस कुंभ में हर दिन देश भर से क्या कहें, विश्व भर से करोड़ों सनातनी आकर पावन डुबकी लगा रहे हैं और खुद को धन्य समझ रहे हैं। प्रशासन, व्यवस्था, सरकार सबके तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, श्रद्धालुओं का किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कुछ दिनों पहले अगलगी की घटना हुई थी और फिर मौनी अमावस्या के एक रात पहले भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी। तो व्यवस्था में, लोगों के एहतियात में और प्रशासन को लोग जो कोस रहे हैं, तो प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं की तरफ से जो सावधानी होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, सरकार को और क्या किया जाना चाहिए, इन सब बातों को का आज विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाकुंभ चल रहा है, 12 वर्षों पर तो कुंभ लगता है, यह 144 वर्षों पर महाकुंभ लगा है। और इस पर हम लोगों ने, जब कुंभ शुरू होने वाला था तब हमने एक वीडियो विस्तार से बनाया था, विश्लेषण किया था। बहरहाल है कि कुंभ में भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं को असमय दुखद निधन हुआ उनका। उससे पहले अगलगी की घटना हुई थी और दोनों घटनाओं में एक चीज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि प्रशासन ने जिस तरह से काबू पाया और चीजों को नियंत्रण में लिया, वो मुझे लगता है कि प्रशंसनीय है। और जितनी भी संख्या में लोगों के मृत्यु की खबर आ रही है, सूचना है, वैसे तो मैं कहता हूं कि एक एक श्रद्धालु का भी जान जाना बहुत बड़ा दुख है और उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार अपनी व्यवस्था कर चुकी है, कर रही है, व्यवस्था की तरफ से क्या और होना चाहिए और हम श्रद्धालुओं की ओर से और क्या होना चाहिए, ताकि जो आगे 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा वो निर्बाध रूप से और बिना किसी रुकावट, बाधा, संकट के चल पाए। दरअसल मौनी अमावस्या को बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। तो पवित्र दिन तो ठीक है, लेकिन अगर एक बड़ी आबादी चाहेगी कि उस दिन हम स्नान करें तो थोड़ा कठिन है। देखिए, व्यवस्था की भी सीमा है। हाँ, व्यवस्था की भी सीमा है और जगह की भी सीमा है। हाँ, अब मान लिया कि आप नोज पर, जो स्नान की बात है, संगम का जो नोज है जी, वहां आप संगम नोज। स्नान करना चाह रहे हैं तो थोड़ा कठिन है। और अगर हर आदमी चाहेगा कि हम वहीं स्नान करें तो एक समय में तो नहीं हो पाएगा। और उसकी भी सीमा है, आखिर कितनी देर में कितना आदमी स्नान कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जगह अब तो मान वही लिया है। कि एक अखाड़े को आप 25 मिनट का समय दे रहे हैं, एक अखाड़े को आप 20 मिनट का समय दे रहे हैं, तो आखिर उस अखाड़े में कितने लोग हैं, उनको नहाने में कितना समय लगेगा। ये तो हुई अखाड़े की बात। लेकिन जो गृहस्थ का स्नान हो रहा जी, है आम श्रद्धालु। रात में 12 बजे के बाद, मान लिया लोग की मौनी अमावस्या शुरू हो गया, तो रात में उसके बाद स्नान शुरू हो जाता है। तो ये करीब 1 से 2 बजे की रात की घटना है। वो कपड़ा बदलने वाला जो टेंट या जो भी कमरा बना हुआ था फूस का या टेंट का, उसके गिरने के बाद अफवाह से स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। हो क्या रहा है ना कि एक वर्ग तो माने अधिसंख्य लोग ऐसे हैं जिनके पास ना मोबाइल है, न वो अखबार पढ़ते हैं, न टीवी देखते हैं। एक बड़ी आबादी जो पढ़ी लिखी नहीं है जी, और धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव उन्हीं लोगों का है। अंधविश्वास है। जैसे किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने के पहले ये तो सोचना ही है ना, चीर और नीर समझना होगा कि ठीक है धर्म जरूरी है, लेकिन जहां अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो उसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। जी, ये तो नहीं होना चाहिए कि ट्रेन में जो है उसका रिजर्वेशन वाले यात्री को उतार के हम चढ़ जाए, ये धर्म तो नहीं। नहीं, ये तो धर्म नहीं कहता है। तो इस ढंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है जाने में। नहीं, बल्कि यहाँ पटना जंक्शन पर भी कई बार हुआ कि जो कल कुंभ ही की नहाने जा घटना रहे है, थे श्रद्धालु, कल ही की घटना तो है। वो पहले से जिनका आरक्षण हुआ है ट्रेनों में, उनकी जगह चढ़ने की पर। बारी ही नहीं आई, जी, पहले ही उसमें बोगी में कब्जा हो गया। जी, उसके बाद सड़क मार्ग की स्थिति है कि पूरा माने पटना से या और भी अन्य क्षेत्रों से, माने चेन्नई और कलकत्ता से, चेन्नई और मुंबई से 50,000 किराया है विमान का प्रयागराज आने का। लोग आ रहे हैं। जी, चेन्नई और मुंबई से 50,000 किराया हो गया है, कलकत्ता से 35,000 है, दिल्ली से मान लिया 18,000 से बढ़ के 40,000 हो गया।
तो इस ढंग से आखिर लोग क्यों वहां जाना चाह रहे हैं बिल्कुल। एक खास दिन में? मौनी अमावस्या ठीक है, बहुत पवित्र दिन है, लेकिन अगर वहां पहुंचने में बाधा है, परेशानी है, तो उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी परेशानी जो हुई रात में, हम लोग मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि अफवाह जो वो ज्यादा परेशान कर देता है। हम्म। कुछ कम बुद्धि, मंद बुद्धि लोग, कहिए उसको मंद बुद्धि ही कहेंगे, कि कुछ बोल दिया। अरे वहां बोलने का मतलब होता है, कुछ भी बोल दिया, भड़काऊ बात कुछ जी। वैसा बोल दिया कई वीडियोज कि आ रहे कुछ थे। आ गया ऐसा, वो गिर गया कपड़ा बदलने वाला जो टेंट था या जो भी, तो उसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई, या भीड़ इतनी थी कि आदमी पर आदमी चढ़ और के उसी पार से करने उसी लगा। से मौतें हुई हैं। तो प्रशासन तो अपना काम वहां ठीक है, थोड़ा और चौक चौबंद होना चाहिए, लेकिन ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस ढंग से लोग करने लगेगा। जी। अगर मान लिया वो गिर गया, तो उसके मान लिया ठीक है, गिर गया तो उसको खड़ा कर दिया जाए, हाँ, लेकिन अब उसके कारण भगदड़ मचा देना। कुछ बोल के कि हाँ। ये हो गया, हमला हो गया या कुछ हो गया, आग लग गई या कुछ भी हो गया, बोल के आप उसको, माने पूरी भीड़ को आप परेशान कर दिए पूरा। जी। लेकिन बावजूद माने आधे घंटे 45 मिनट के अंदर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया, और अब जो है रस्सी का पैसेज बना के लोग को पार कराया जा रहा है। ठीक है। और ये बहुत अच्छी पहल हुई कि जो अखाड़े के साधु लोग थे उन लोगों से अपील की गई, सरकार की ओर से भी और मंडलेश्वरों की, महामहंत मंडलेश्वरों की ओर से भी, कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे स्नान में। हाँ। उन लोगों का चूंकि वो पूरी टीम आती है शाही स्नान में, और ढोल नगाड़ा हाथी घोड़ा, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं नहाएंगे, हाँ। हम लोग स्नान करें, चूंकि भगदड़ की स्थिति हो गई। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है, स्थिति नियंत्रित हो गई तो हम लोग हाथी घोड़ा नहीं ले जाएंगे। अच्छा। हम लोग सामान्य ढंग से उनका बना दिया गया कि इस अखाड़े को 20 मिनट, इस अखाड़े को 25 मिनट, सामान्य ढंग से स्नान सामान्य करेंगे। ढंग से। पहले उन लोगों ने कह दिया था कि अब हम लोग सरस्वती पूजा के दिन स्नान करेंगे। आज आम लोगों के लिए, चूंकि करीब 10 करोड़ का अनुमान है, उसमें से 3 करोड़ लोग करीब संगम क्षेत्र में थे, और 7 से 8 करोड़ लोग संगम क्षेत्र से बाहर, मतलब पंक्ति में प्रतीक्षारत थे। बहुत बड़ी जनसंख्या हाँ, होगी। और गाड़ियों को बहुत पहले रोक दिया गया है, बनारस की गाड़ी रोक दी गई है, जो बनारस से गाड़ी जा रही है, और भी नहीं नहीं, बल्कि बिहार के दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो हर जिले पर बैरिकेडिंग है। हाँ, और जो उत्तर प्रदेश से सटे जो बिहार के जिले हैं वहां भी गाड़ियों को रोका जा हाँ, रहा रोक दिया। तो ये समझने की सबसे बेसिक जरूरत है। ठीक है, वो मौनी अमावस्या बहुत पवित्र है, इस दिन मौन रह के स्नान होता है, साधु महात्मा का दर्शन होता है, या और भी जो भी है। तो अगर एक साथ पूरा देश चाहेगा कि हम उस संगम के नोज पर स्नान है। ये करें, संभव नहीं है ना। ये संभव नहीं है, ये समझने की बात है। और ये त्याग भी एक संगम महाकुंभ और है। क्या। जैसे हम दूसरे को अवसर दे रहे बिल्कुल हैं, सही बात है जी। कि हम दूसरे को अवसर देना भी एक महासंग महा मतलब कुंभ हुआ। ये महाकुंभ हो गया। मतलब हम किसी के लिए त्याग कर रहे हैं। जैसे एक शंकराचार्य ने कहा था कि आपका मन जुड़ा हुआ है, मतलब आप कुंभ स्नान कर लिए। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोग नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग ये तो कुंभ शुरू स्नान में कर रहे हैं, शंकराचार्य जी ने कहा था कि वो कर रहे हैं स्नान, क्योंकि उनका मन यहाँ लगा हुआ है, मन यहाँ जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं, हर मीडिया पर कुंभ के बारे में, तो लोगों का जो मन स्थिति जो है वो देख कर भी असल में बदलती है। संचार माध्यमों का प्रभाव तो मन पर प्रभाव पड़ता है, है। तो मन स्थिति बदल रही है। और दूसरा है कि धर्म के प्रति जो इधर बदलाव आया है लोगों में, जी। जैसे कि बहुत लोग पहले जो है धर्म को, जैसे चंदन टीका लगाने में हाँ। परहेज करते थे, या कुछ इस ढंग से मंदिर जाने में परहेज करते थे, लेकिन वो रोटेशन लौटा है। अच्छा, अब वो खुलकर। हाँ, अब लौटा है लोग। अब जो है युवा पीढ़ी, अब आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी खूब ही माने बाजाबता वो माने मंदिर जा रहा है, खूब मतलब त्रिपुंड लगा रहा त्रिपुंड है। लगा रहा है, और केसरिया और गेरुआ कुर्ता पहन रहा है। पहन रहा है। और बहुत ऐसे लोग जो चंदन लगाने वाले हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, चलने लगी। हाँ। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया धार्मिक दे के स्थलों लोग लगवा रहे हैं मंदिर के पास चंदन। तो ये जो लौटा है, एक भावना जो जगी है धर्म के रिलीजियस प्रति, इकोनॉमी का तो ये उसका हिस्सा है। भी एक बड़ा कारण है कि लोग वहां के प्रति आसक्त हो रहे हैं। कि अभी तो हम देख रहे हैं कि
अब देखिए इस घटना के बाद क्या होता है, लेकिन हर आदमी जी जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है कुंभ गए कि नहीं, कब हाँ, जा रहे हैं, हर व्यक्ति पूछ रहा है। कर रहे हैं। जैसे जिस समय पिछले कुंभ में तो ये मुझे भी नहीं नहीं अनुभव नहीं था कि अनुभव हाँ, हुआ लेकिन था। आज हर व्यक्ति पूछ रहा है। तो इस बार हर आदमी एक दूसरे से माने मुलाकात के 5 मिनट के अंदर कुंभ, ये प्रसंग आ जा रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मन में वो भाव है, तो मन मन से में वहां की मन स्थिति बनी हुई है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि एक धर्म के प्रति या गंगा स्नान का, और गंगा को सभी नदियों में बेहतर माना गया सबसे है। पवित्र, गंगा को सबसे बेहतर माना गया है, और गंगा को बेहतर मानने का कारण है कि 600 करीब ऐसे जीव हैं जो गंगा के नीचे उनका जीवन यापन हो रहा है। जीवनदायिनी, गंगा उनका माने पालन पोषण कर रही है। 600 से अधिक ऐसे जीव हैं जो गंगा में रहते हैं और आपको नुकसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके पानी को साफ कर रहे हैं। पानी को साफ कर रहे हैं। तो गंगा को सबसे अधिक माना गया है, और वहां जो संगम के कारण उसका महत्व बहुत है। बहुत अधिक है। उस महत्व को बढ़ा रहे हैं हम लोग, या जो भी लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप समझदारी इसमें करने की जरूरत है कि जिस दिन शाही स्नान है, या अगर आपको लग रहा है कि आपको 15 किलोमीटर चलना है या 20 किलोमीटर चलना है, तो आप बाद में स्नान कर लीजिए। हाँ, ठीक है। लेकिन वो भी बड़ा त्याग है। बिल्कुल। समझिए कि आप आपने शुरू में कहा महाकुंभ कि में कई गुना आप पुण्य कमा लिए, हाँ, अगर बाद आप में स्नान कर जैसे लीजिए। ये जो अधिक भीड़ के कारण व्यवस्था चरमरा रही है, तो आप वहां न जाकर भी व्यवस्था में सहयोग कर रहे हाँ, हैं। आप दूसरे को अवसर दे रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरे को अवसर देना भी इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? बड़ा पुण्य है। बिल्कुल। तो प्रशासन और शासन और देश के लगा हुआ है हाँ। इसमें कि भाई अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ने कई बार योगी जी को फोन किया, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार फोन किया। मैंने मिनट चुनावी सभा उनकी चल और रही योगी थी, जी खुद कैंप किए हुए हैं दिल्ली प्रयागराज में में। चुनावी सभा वहां चल रही थी PM प्रधानमंत्री की, और उस चुनावी सभा में भी उनको अपडेट मिल रहा था कि वहां की क्या स्थिति है। तो व्यवस्था तो इतनी बड़ी आबादी जो एक जगह एकत्रित हो गई है, उसके लिए जितनी भी की जाएगी वो नाकाफी होगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति के साथ तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती, संभव नहीं है। और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा पढ़ाया नहीं जा सकता है एक दिन में कि आपको विद्वान बना दिया जाए, हाँ। सिविक सेंस सिखा दिया जाए। बहुत ऐसी आबादी गांव से जो आती है, उसको बाकी कुछ नहीं सूझता है, उसको बस इतना ही सूझता है कि हमको गंगा में संगम नहाना, हाँ, भले किसी के देह पर फांद के जाना हो कि कूद के जाना हो। तो एक दिन में उसको इतनी शिक्षा नहीं दी जा सकती है कि उसकी समझदारी डेवलप हो जाए। तो इस आपदा जो आई कुछ क्षण के लिए, उससे निपटने के लिए वहां आरपीएफ की तुरंत तैनाती हो गई। पुलिस पूरा अब बैरिकेटिंग करके लोगों को ले जा रही है। स्नान नहीं रोका गया। हाँ, स्नान नहीं रोका गया। तो ये तो प्रशासन की सफलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्नान चल कुछ रहा है। क्षण में उसको बिल्कुल रिस्टोर कर लिया गया हाँ, पूरी हाँ, व्यवस्था नॉर्मल को। तो इसमें हम और आप दोनों आदमी, मतलब पूरी जनता जो एक आबादी है, इसको समझने की जरूरत है कि हम लोग अगर संगम में मेरा मन है तो समझिए कि स्नान हो गया। हाँ, हाँ। और अगर हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर अव्यवस्था बनी रहे। जी, ये बहुत समझदारी भरी बात कही इन्होंने कि अगर अधिक भीड़ के कारण हम त्याग कर रहे हैं, दूसरे को मौका दे रहे हैं जाने के लिए, तो यह भी एक पुण्य है, यह भी एक है। प्रशासन, सरकार और जो तंत्र है हमारा, सरकारी तंत्र, वो तो अपने स्तर से व्यवस्था को संभालने में, बेहतर बनाने में लगा ही हुआ है। साथ-साथ जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, सनातनी श्रद्धालु हैं, उनके तरफ से भी कर्तव्य है कि हम न सिर्फ प्रशासन के कार्यों में सहयोग करें, बल्कि व्यवस्था न बिगड़े, इसका भी ख्याल रखें। इसमें थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़े तो वो त्याग भी करें। देश दुनिया की बाकी खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।